Hello and welcome to another magical session. Very good morning to all of you. Very good morning, all Good of morning, Good Richa morning, ji. Rita ji. Good Good morning. morning. आप सभी को मेरा यानी रिचा अग्रवाल का प्यार भरा नमस्ते. Good morning. Most welcome to another session of Magic Book. आप सभी अनम्यूट करके बोल सकते हैं, एक दूसरे को विश कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग कर सकते हैं. Good morning, everybody. Good Magic morning. dust to all of you. Good morning, everybody. Good morning, everybody. Very good morning. Good Very good morning. morning. So Good we morning. will Good again morning. start our say by saying today is the best day of my life. Today is the Today is the best day of my Today is the life. best day of my life. ये आज तो मजा आने वाला है. आज तो बहुत मजा आने वाला है। आने वाला आज है. तो बहुत एंजॉय करने वाले हैं। वाह। अच्छा, हम आप एक बार ऐसे करिए, ऊपर करिए, सब लोग एक बार ऊपर और एक बार ऐसे ब्रॉड खोलिए जी. तो देखिए, ब्रॉड खोलने में ज्यादा खुला हुआ पता चलता है और सीना तना हुआ पीछे से थोड़ा सा स्पेस पता चलता है. तो आप जितना बड़ा खोलेंगे ना, उतनी बड़ी आपकी झोली होगी, यूनिवर्स उतने ज्यादा में देगा. और अगर आप ऐसे खोलेंगे तो ये ऊपर कम खुला हुआ है, कम देगा. तो हमेशा ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ खोलेंगे. चलिए, हम सभी सामूहिक प्रार्थना में जुड़ते हैं. तो सभी म्यूट कर लेंगे अपने आप को. अनुष्का जी, हमने आपको को होस्ट बनाया है. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग. Thank you, Richa ji. जी, तो आप सबको म्यूट कर देंगे और हम सभी कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे. धीरे से अपने हाथ जोड़ेंगे. सामूहिक प्रार्थना में जुड़ते हैं. तो हम सभी अपने ईश्वर, अपने गुरु, जिसको भी हम मानते हैं, जिस संप्रदाय धर्म को मानते हैं, उसको नमन करते हैं. धन्यवाद मेरे माता पिता को. मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सभी गुरुओं को, ईश्वर को, यूनिवर्स को, जिसने मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं ये सेशन ले पा रही हूँ और मैं अपने सभी काम सुचारू रूप से कर रही हूँ. मैं धन्यवाद करती हूँ अपने स्वास्थ्य का, जो मुझे रोज रोज एनर्जी देता है और भरपूरता से एनर्जी देता है. मैं बहुत खुश प्रसन्न रहती हूँ. मैं धन्यवाद करती हूँ उन पंच तत्वों का, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, जिससे मिलके सारा संसार, सारा ब्रह्मांड और हम सब जीव जंतु बने हैं. मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का, जिनका कंटिन्यूअस सपोर्ट, हेल्प और जब भी जरूरत है हमेशा वो लोग मेरे साथ खड़े हैं. मैं धन्यवाद करती हूँ इस जूम प्लेटफॉर्म का, इस मैजिक बुक का, रोंडा बंजी का, सभी गुरुओं का, सभी पार्टिसिपेंट्स का, इस लैपटॉप, वाईफाई, इंटरनेट, चार्जर्स, मोबाइल डेटा, सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, जो ये सब क्लासेस संभव करा पाता है और हम लोग अपनी शिक्षा लेते हैं और एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, अपनी शेयरिंग्स करते हैं. सो सभी का बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी. जी, अभी हम अपने पाम्स आपस में रब करेंगे और उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को फील करते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे. उस गर्माहट को महसूस करेंगे. हम सभी अपने सिर पे हाथ रख के अपने आप को ब्लेस करेंगे और इन हाथों की गर्मी को पूरे शरीर में प्रवाहित होने देंगे. धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे. मुंह पे एक छोटी सी मुस्कान रखिए. आज से सभी खुश होके सेशन करेंगे. I am sure all of you are very happy and excited to attend these sessions. Yes or no? तभी देखिए रोज रोज यहाँ पे सब जुड़ जाते हैं, चाहे कुछ भी. यस मैम. या वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो सभी तभी सील अपना सब कुछ काम धाम छोड़ के वो टाइम निकाल के यहाँ पे जुड़ जाते हैं. आई एम श्योर कि यू आर एंजॉइंग दिस सेशन. और Yes. जी, सो देखिए, अगर आपके सपने सच्चे हैं ना, मन में इरादे पक्के हैं और सपने सच्चे हैं, तो यू विल नॉट ट्राई टू अटेंड मिस इवन अ सिंगल सेशन. आप रोज यहाँ पे जुड़ेंगे. बस अपने वायदों के प्रति वफादार रहिए, है ना. तो आई एम श्योर कि आपके कुछ कुछ सपने छोटे मोटे पूरे होने शुरू भी हो गए होंगे. और वही बात है कि सिर्फ इस बुक में आके नहीं होगा, आपको असाइनमेंट्स तो पक्के ही करने होंगे. यस और नो? Yes. वंस अगेन रिक्वेस्टिंग वंस एंड द लास्ट टाइम की कैमरास ओपन कर लीजिए. देखिए सुबह सुबह सभी कितने एनर्जेटिक हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं. जी, कैमरा ऑन कर लीजिए, है ना. सो असली जादू इस बुक के अंदर है. जो ये किताब हम लोग कर रहे हैं और आज के बाद हमारा 1/4
सेशन पूरा हो जाएगा। 7th डे है आज, डे 28 है यहाँ पे, तो 1/4 हम लोग हिस्सा आगे दूरी तय कर चुके हैं। सफर 1/4 निकल चुका है, आज के बाद खत्म हो जाएगा 1/4 सेशन हमारा। तो द मोमेंट यू स्टार्ट लिविंग इट, देखो ना। बिकम अ मैजिशियन। जब आप हर मोमेंट को जीने लगते हो ना, हर सांस सांस में खुश होने लगते हो और कृतज्ञता करने लगते हो, तब आप अपनी लाइफ को जीते हुए पाओगे। मतलब यू आर नॉट सर्वाइविंग नाउ, यू आर लिविंग योर लाइफ, हंसी खुशी प्यार से प्रसन्नता से सबको अप्रिशिएट करते हुए। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्वाइविंग और लिविंग। लिविंग मतलब है हम प्यार से रह रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, हमारी सारी चीजें पूरी हो रही हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा आप लोग एक बार सभी। जी, थैंक यू। सो लिविंग और सर्वाइविंग में डिफरेंस होता है। तो यहाँ हम लोग अपनी जिंदगी लिव करने आए हैं, सिर्फ ऐसे घसीटते घसीटते सर्वाइव करने नहीं आए हैं कि बस जिंदगी कट रही है। वो दिन अब चले गए। पहले हो सकता है वो दिन होते हो, लेकिन अब वो दिन चले गए और हम अब सभी खुशी खुशी अपनी लाइफ जीने आए हैं, यहाँ पे लिव करने आए हैं, है ना। और वही बात है कि यहाँ वहां क्यों भटकना, जब पता है कि स्ट्रगल कर रहे थे अभी तक और अब आपको एक रास्ता मिल गया है। और हमने वही, अंशु जी कल बोल रही थी, स्वर्णिम धागे को पकड़ के चलना शुरू कर दिया है। तो जब हमारे हाथ में एक धागा पता चल गया है, एक सहारा मिल गया है, तो उसको आगे आगे लेते लेते चलेंगे। और देखिए यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। जब आप इतनी लंबी जर्नी यहाँ तक करके आ गए हो, एक एक दिन मेहनत करके, है ना, स्ट्रगल करके यहाँ पे आए हो, तो एक हाथ थामे रखिए, इस जर्नी को पूरा करने की कोशिश करिएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत कभी करा, मन करा, टाइम मिला कर लिया, नहीं तो छोड़ दिया। तो इस बुक को पूरा करने में ही इसके सारे रिजल्ट्स आपको सामने दिखेंगे। और रोज एक एक नई नई परतें खुलती जाती हैं, रोज एक नए नए चैप्टर्स आते हैं। एंड यू हैव टू बी हैप्पी नाउ। अब आपको खुश रहना आपने सीख लिया होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी से भर गए हो, अवेयरनेस आ गई है। सो बी 100% पॉजिटिव, है ना। जो था कि मैं 50-50 रहती हूँ, देखिए एनर्जी दो ही तरह की होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि मैं ठीक ठीक हूँ। अगर आप बोल रहे हो ना आप ठीक ठीक हो, इट मीन्स कि आप नेगेटिव में हो। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव नहीं है, हम अच्छे मूड में नहीं है, तो हम खराब मूड में हैं। और खराब मूड में होना मतलब नेगेटिव में होना। सो नाउ ट्राई टू बी इन 100% पॉजिटिव एनर्जीज। ठीक है जी। तो हम ये जो कहते हैं ना कि ग्रेटिट्यूड करना है और खुशी से करना है, खुशी से मतलब हंस के मन से करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप यहाँ पे आ रहे हो तो भी अपने मन से ही आ रहे हो। तो जब ग्रेटिट्यूड और खुशी मिल जाती है, वो इज इक्वल टू होता है सक्सेस, सफलता के। तो जब आप देखोगे कि आपने हर एक काम में, कल का जो चैप्टर था उसमें ग्रेटिट्यूड डालना शुरू कर दिया, और आपको सफलता मिलनी आगे आगे शुरू हो जाएगी। सो आई एम श्योर कि आप सभी ने कल का होमवर्क करा होगा, और मैनेजर ने आपके बोला होगा कि भाई बस करो, अब बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं लिखा जा रहा। तो कौन कौन भूल क्या करना असाइनमेंट, किस किस को नहीं याद रहा कि हाँ उसको लिखाना है, बार बार उसको थका देना है लिखाते लिखाते। प्लीज आप चैट में लिख सकते हैं मी करके, या यस कि हाँ मैं भूल गया, बिल्कुल मुझे नहीं याद रहा। वाओ, मतलब किसी सबने करा असाइनमेंट डेलीजेंटली। ओ वाओ, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। सो आपका ये इनविजिबल मैनेजर अब आपके साथ हमेशा रहेगा, और आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं, है ना। वेरी नाइस। तो कैमरास आप लोग ऑन नहीं करेंगे, आई एम आस्किंग, क्योंकि ये जब यूट्यूब पे भी जाता है ना, तो बहुत वो लगता है कि सिर्फ ऊपर की 2 लाइन दिखती रहती हैं, नीचे वाले सबके नाम दिखते हैं सिर्फ। तो अब असाइनमेंट के साथ एक चीज और है कि जो लोग भी नोट्स बना रहे होंगे, उनको शायद ज्यादा फायदा हो रहा होगा। तो एक यहाँ पे रिक्वेस्ट और यही है कि अगर हो सके तो नोट्स बनाइए, साथ साथ कॉपी पेन लेके लिखते रहिए। क्योंकि वही है कि यहाँ कोई प्रवचन नहीं हो रहा, कोई भजन नहीं हो रहा कि आए साथ में गाए बैठे और चल लिए। अगर आपके पास नोट्स रहेंगे तो आप उसको कभी भी रेफर कर सकते हो, और हो सकता है हम सब में से सब लोग आगे आगे अपने क्लासेस लें, एंड दोज नोट्स विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल देन। यस, डू यू अग्री विद मी? Yes. है ना। मतलब आपने क्लास में भी देखा होगा, जब हम नोट्स बनाते थे और बच्चे दूसरे हमसे मांगते थे, तो हमें कितना फक्र महसूस होता था कि हाँ हमने तो नोट्स बनाए हैं, और शायद 10-20% उसी वजह से ज्यादा जाते थे नंबर। तो इसलिए नोट्स बनाना भी बहुत जरूरी है, असाइनमेंट करना भी बहुत जरूरी है। जी। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं अपना, डे 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। जी। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं,
कि एक ब्लैक काला काला सा कमरा है, वहां एक दरवाजा है जिससे थोड़ी सी रोशनी अंदर की तरफ आ रही है। तो दरवाजे में बहुत अंधेरा है और स्वर्णिम रोशनी, चमकदार रोशनी आपके अंदर की तरफ आना शुरू हो रही है। वो दरवाजा थोड़ा सा खुल रहा है आपके लिए कि अभी तक जो हमारे अंदर अंधेरा था, अब हमने इसमें रोशनी करना शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, जैसे एनर्जी दो तरह की होती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कोई भी जना हर समय पॉजिटिविटी में नहीं रहता है, और ये पॉसिबल है कि आपने कभी भी आप भी नेगेटिविटी में आ जाते होंगे, नकारात्मकता में आ जाते होंगे। तो अब हमें ये तरीका बताया जा रहा है कि हम किस तरह से अपने नेगेटिविटी से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि कल भी किसी का प्रश्न था ना कि ग्रेटिट्यूड करते हैं लेकिन कई बार मन में अविश्वास आ जाता है। तो जब उस टाइम आप अविश्वास की, नकारात्मकता की स्थिति में होते हैं, उस टाइम आपको कैसे बाहर निकल के आना है, ये तरीका आज हमको सिखाया जाएगा। जी। तो कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह 1817 टू 1892 बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। ये बहाई की जो बात कर रहे हैं, तो जो लोग दिल्ली में है वो जानते होंगे। वहां पे एक बहाई लोटस टेम्पल है, उसमें कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, सिर्फ खाली है। ओनली पीस के लिए लोग वहां जाते हैं, मेडिटेशन के लिए जाते हैं, साइलेंस में होके बैठना होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ग्रेटिट्यूड में रहने वाले इंसान हैं, वो चाहे कोई भी परिस्थिति हो उसमें हमेशा ग्रेटिट्यूड में ही रहेंगे, चाहे निगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो। कंप्लेन नहीं करेंगे कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से वैसा हुआ, उंगली नहीं उठाएंगे। वो जिस भी परिस्थिति में कृतज्ञ व्यक्ति हमेशा कृतज्ञ ही होता है। जी, तो एक बार फिर से सपना जी को इनवाइट करते हैं ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। सपना जी, Good रीडिंग। morning, everyone. गुड मॉर्निंग सपना जी। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्या हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। जी। तो जैसा पहले बोला कि किसी भी परिस्थिति में कृतज्ञ इंसान कृतज्ञ ही होता है। तो चाहे कोई भी रिलेशनशिप्स में उलझन आ जाए, या आपको कोई फाइनेंशियल दबाव आ जाए, हो सकता है आपकी नौकरी ही चली जाए, या कुछ हेल्थ में चैलेंजेस आ जाए, या नौकरी में समस्याएं आ जाए, या फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो जाए। लेकिन जब आप लंबे समय तक कृतज्ञता करते रहते हैं, तो उस टाइम उसकी कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए, अगर आप कृतज्ञ हैं तो आप वो सिचुएशन भी हैंडल करके आगे लेके चले जाओगे। टाइम पीरियड छोटा हो जाएगा, अभी तक जो बहुत लंबा लगता था किसी भी परेशानी में, वो पीरियड बहुत कम समय में निकल जाएगा। लेकिन आप अगर कृतज्ञता की कमी है, तो वो जो नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होती है ना, वो बहुत लंबे समय तक खिंचती हैं, उनको हैंडल करने में ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। और हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मान लीजिए कोई एक सिचुएशन है, तो कभी कभी एक चीज संभाली दूसरी आ गई, फिर बच्चों की कभी हेल्थ ब्रेकडाउन हो गया, कभी नौकरी में कुछ आ गई। तो अगर जीवन में हम हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है, तो अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। किन चीजों को? जो हमारे पास अभी हैं, जिनके लिए हमें कृतज्ञ होना है। क्योंकि कभी तो हमारी हेल्थ अच्छी थी ना, कभी तो हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे थे, कभी भर भर के पैसा था, लेकिन उस समय हमने उसको नजरअंदाज करा, इसीलिए ये नकारात्मक स्थिति इस टाइम यहाँ पे आई है। तो चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है। वही है यहाँ पे, अगर हम अनग्रेटफुल होंगे, तो यही मेन रीजन है कि नेगेटिविटी में जाता है इंसान। जो दो एनर्जीज बताई है ना, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। तो नेगेटिव एनर्जी में हम क्यों होते हैं? जब हम अपने पास जो भी चीजें हैं उनको नजरअंदाज करते हैं। और जब हम नजरअंदाज करते हैं चीजों को, तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। अगर हम कंटिन्यूएशन में ग्रेटिट्यूड में बने हुए हैं, तो छोटे बड़े जादू हमारे जीवन में आते ही रहेंगे। लेकिन अगर हम ग्रेटिट्यूड को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो चीजें हमारे पास हैं हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। उतना उतना फ्रूटफुल वो नहीं होगा। और जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है,
उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। वही आप जितना दोगे जो भी चीज वो उतना बढ़ेगा, और आप जितना कम करोगे, कोई भी चीज नजरअंदाज करोगे, उसी हिसाब से जादू कम होता चला जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक कार है, आप उसकी हर समय कंप्लेन कर रहे हो कि बहुत पुरानी हो गई, इसका तो कार्बोरेटर खराब रहता है, पेट्रोल बहुत ज्यादा लगता है, हर समय कचरा जमा रहता है कार्बोरेटर में, आए दिन कुछ ना कुछ परेशानी होती है, तो ये आप अपने निगेटिव स्पाइरल को डाउनवर्ड की तरफ बढ़ा रहे हो। और अगर आप उसी कार को ग्रेटिट्यूड कर रहे हो कि नहीं 10 साल से तो दे रही है ना साथ हमारा, अभी भी ले जाती तो है ना, भले ही समय ज्यादा लगता है, तो क्यों वो बीच बीच में मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं ग्रेटफुल हूँ इस कार के लिए कि हम सभी विद फैमिली इसमें बैठ के जाके और बहुत खुशी से अपना सारा काम करके आते हैं। तो उसी सेम सिचुएशन को आप दो तरह से लेके देख सकते हैं, और इस तरह से हमको हमेशा पॉजिटिविटी में ही रहना होगा। आज आपको एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे सिखाई जा रही है कि अगर आप नकारात्मक भी हो, निगेटिव भी हो, तो भी आप उस सिचुएशन को पलट के उसमें से क्या क्या पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं। आइए देखते हैं। जी। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप अपने लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस समय पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर सिर्फ उसे तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती है? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या तो आप क्या हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? जी, तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, छोटी छोटी चीजों के साथ बताया गया है। क्या वाकई में आप अपनी जब हेल्थ अच्छी है उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं? तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान को कई बार बीच बीच में दुख देना पड़ता है जान के कि भाई तुमने ये एरिया छोड़ रखा है। कभी अगर दांत में दर्द है तभी आप उसकी तरफ ध्यान देते हैं, जब सारे दांत अच्छे हैं तब तो उसको नहीं ध्यान थैंकफुल होते। या कभी आप तभी गौर करते हैं शरीर पे जब वो बीमार हो जाता है, कोई चोट लग जाती है। या अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ तभी होते हैं या उसको इम्पोर्टेंस तभी देते हैं जब सुनते हैं कि भाई फायरिंग होने वाली है, लोगों को निकाले जाने वाला है, तब आप उस नौकरी के लिए ग्रेटफुल होते हैं, नहीं तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं। या आप हर महीने मिलने वाली सैलरी, तनख्वाह, देखिए ये कोइंसिडेंस ही है कि नया महीना आज से शुरू हुआ है और यहाँ पे सैलरी की तनख्वाह की बात कर रहे हैं। तो अब जिसको भी तनख्वाह मिल गई है या मिलने वाली है, उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल होना है, उसको नजरअंदाज नहीं करना है। या अगर हर रिलेशनशिप आज सुचारू ढंग से चल रहे हैं, परिजनों के लिए कृतज्ञ हैं तो क्या आप, या उनके बारे में तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं। हम कहते नहीं सास के साथ तो मेरी बनती नहीं है, लेकिन जब उन्होंने शादी करके आपको लेके आए थे तब आपके कितने अच्छे रिलेशन थे, तब आपने उनको धन्यवाद दिया था क्या? है ना? तो वो चीजें हम भूल जाते हैं, सिर्फ हम डिस्कस वही चीजें करते हैं जिनसे और हमें मिर्च मसाला मिलके अच्छा टाइम पास होता है, जबकि ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी कार अच्छी तरह चल रही है तो आप ग्रेटफुल होते हैं क्या? या आप केवल उसके बारे में तभी सोचते हैं जब वे खराब हो जाती है? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बताया गया है कि हम हमारी जनरल ह्यूमन नेचर क्या होती है, कि हम किस तरह से बात करते हैं। तो क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? यू आर अलाइव टुडे, यस, आपको इतना ब्राइट शाइनी डे मिला है, क्या आपने उसके लिए धन्यवाद हुआ, या आप उसको भी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं? आप सोचिए कितने लोग होते हैं जो रात को सोते हैं और सुबह उठते नहीं है। तो ये बहुत बड़ी नियामत है कि भगवान ने हमको आज जिंदा उठाया है और हम अपने सारे काम फिर से सुचारू रूप से कर सकते हैं। जी। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षक का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सके। जी, यदि आप मौसम एक मिनट। तो यहाँ पे जैसे हम लोग कहते नहीं है कि आप शेयरिंग करिए तो आपको शेयरिंग के और मौके दिए जाएंगे, और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि जो आप चाहोगे जो आप बोलोगे वैसे ही होगा। तो यहाँ है कि चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है, और जब हम चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, तभी हमारे मुंह से शिकायत निकलती है या निगेटिव विचार या शब्द निकलते हैं कि नहीं ये खराब है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन अब जब हम ग्रेटफुल होने लगे हैं, शुक्राना अदा करने लगे हैं, तो हम सोच सोच के अपने मुंह से शब्द निकालते हैं कि हमें क्या नहीं बोलना है और क्या बोलना है। और इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम
आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। देखिए, जो लोग हमेशा निगेटिव बातें करते हैं ना, आपस में डिस्कशन करेंगे, कहीं ऑफिस में तो या अपने धंधे में तो धंधा मद्दा चल रहा है, तो वो उसी चीज को और आकर्षित करते हैं, क्योंकि भगवान देख रहा है कि ये तो इसी तरह की बातें कर रहा है, तो उसको और उस तरह का दिया जाए। तो आज से हमें एक तरीका सिखाया जा रहा है कि हम किस तरह से अपने जीवन में पॉजिटिव बातें करके उनको और अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कहते हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जी। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। जी। अब आप दूर धकेल रहे हैं मतलब, आप अगर एक कंप्लेन कर रहे हो तो वही 10 ग्रेटिट्यूड चाहिए आपको, तो आप बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हो, मतलब आप अपने आप से सब चीजों को दूर कर रहे हो। कभी कभी हम कह नहीं देते आज तो बहुत गर्मी है, तो गर्मी है तो है ना, उसको आप एक्सेप्ट कर लो। आप उसका कंप्लेन करने से क्या होगा, बाकी लोगों से डिस्कस करने से मौसम वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर आपने ग्रेटिट्यूड हुआ तो हो सकता है भगवान आपके लिए बारिश रोक दे, आप बाहर निकले तो। किसी ने बोला था उस दिन की गर्मी कम हो गई और मैं टहलने जा पाई, तो इसलिए किसी भी चीज का, या आज तो बहुत ट्रैफिक है, क्यों कहना है, हम अपने टाइम से पहुंच जाएंगे, ये बोलो ना कि जहां भी मुझे पहुंचना है। अपने बॉस की, अपनी वाइफ या हस्बैंड की, रिलेटिव्स की, परिवारजनों की, या कई बार हम कतार में इंतजार करते हुए कि बहुत लंबी लाइन होती है हर जगह, इतना टाइम खड़े रहना पड़ता है ना, लेकिन वो है तो उस चीज को एक्सेप्ट करना है, और अगर आप उसको धन्यवाद दोगे तो देखेंगे जादुई रूप से वो कतार भी छोटी हो जाएगी और आपका काम कम समय में पूरा हो जाएगा। या बिजली का बिल इतना ज्यादा आ गया, इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं, सरकार के ऊपर भी मतलब उंगलियां उठाते हैं, जबकि हम कुछ भी नहीं कर सकते सरकार के लिए, इकोनॉमी के लिए। उसको ग्रेटफुल होके, उसको ब्लेसिंग्स देके ही कुछ चीजों को सही करा जा सकता है। या किसी चीज की कीमत की तो बहुत महंगी है, आपको नहीं लेनी तो मत लो ना, उस दुकान में जाओ ही नहीं। कुछ शॉप्स होती हैं जो काफी महंगे सामान देते हैं, मॉल्स होते हैं, तो आप वहां मत जाओ अगर आपका नहीं कॉन्शियस अलाउ कर रहा है। लेकिन उसके लिए कंप्लेन क्यों करनी है, या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, जैसे कोई कोई होते हैं ना, ऑनलाइन स्टोर्स भी होते हैं, वो तो वहां तो बहुत ही कॉस्टली सामान मिलता है, तो क्यों बोलना है अपने मुंह से। दूसरों को भी आप 5 लोगों को और इनवाइट कर रहे हो कि वो भी आपकी हाँ में हाँ मिलाएं, उससे अच्छा है कि आप उस तरफ जाओ ही नहीं। आपका जहाँ पे लेवल जिस तरह आपको सेट होता है, आप उस शॉप में, उस ऑनलाइन कंपनी पे चले जाओ ना। इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। इट शोज कि आप यू आर नॉट ग्रेटफुल एंड यू आर, आप अपने सपनों को और ज्यादा दूर ढकेल रहे हैं। तो इसलिए कृतज्ञता में रहना जरूरी है, बार बार हर एक चीज में यही चीज आ रही है। जी। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। जी। देखिए, आप इंटेंशनली अनइंटेंशनली कैसे भी शिकायत कर रहे हैं ना, तो वो आपके विचारों में भी पता चलती है कि आपके सोच कैसी है, आपके शब्द कैसे हैं। बोलने से नजर आ जाता है कि आप उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, और आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है, मतलब वो चीजें फिर आपके उसमें नहीं आती हैं। या आप समझ, अब तक तो इतने एग्जाम्पल्स आ चुके हैं, आधा 2-3 पेज हम लोग पढ़ चुके हैं, तो समझ चुके होंगे कि कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए हैं। अभी तक हम लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई है, समझ में आने लगता है कि कहीं भी किसी एरिया में कुछ ब्रेकडाउन है, इसका मतलब वहां पे हमारा ग्रेटिट्यूड करना पेंडिंग है ना। कभी किसी घुटने में दर्द हो गया, इसका मतलब हमने बहुत दिनों से हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं लिखा है, नहीं करा है। या किसी रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत लड़ाई, छोटा मोटा कुछ अनबन हो गई, कहाँ सुनी हो गई, इसका मतलब उस एरिया में हमारा ग्रेटिट्यूड अभी पेंडिंग है। रिलेशनशिप में वी हैव टू वर्क मोर। जी। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएगी, जादू की तरह। जी। बहुत सुंदर लिखा है लाइनों में, आप बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा कि जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। मतलब कहते हैं कि कृतज्ञता और नकारात्मकता दोनों चीजें साथ में नहीं रह सकती। जैसे आग और पानी साथ में नहीं रह सकता ना, उसी तरह से है कि अगर आप ग्रेटिट्यूड में हो, ग्रेटफुल हो, तो आप कभी भी नेगेटिव नहीं होगे।
जो भी चीजें हैं, अगर आप मतलब वही ग्रेटफुल हो तो आप हमेशा पॉजिटिविटी में ही रहोगे। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव है, क्योंकि आप किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल हो ना, तो उस टाइम आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे या दूसरे को दोष नहीं मढ़ोगे कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। आपने एक एग्जाम्पल से बताते हैं कि जैसे कभी हस्बैंड से कुछ बात हो जाती है, तब भी हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं, तो हम उस टाइम उसकी बुराइयां नहीं ढूंढेंगे, हम उनको कंप्लेन नहीं करेंगे या फिंगर पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि आई एम ऑलरेडी इन ग्रेटफुल फॉर हिम। आप ये चीज प्रैक्टिस करके देखिएगा और इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं, आजकल अगर आप हैप्पी हैप्पी रह रहे होंगे, ग्रेटफुल हो रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि बहुत एनर्जेटिक, दुखी कम महसूस कर रहे होंगे, या कोई ऐसे इंसिडेंट्स, पुराने इंसिडेंट्स याद करके आपको नहीं ध्यान में आ रहे होंगे, क्योंकि आप हर समय खुश हो, हर समय ग्रेटफुल की भावना में हो। तो नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। नैगिंग करना, जैसे कल भी हमने बोला था ना, आपके वो जो फ्रेंड्स हैं जो आपको नहीं पसंद आते थे और आप लोग भर भर के नेगेटिव बातें करते थे, उनसे दूरियां बनना शुरू हो गया होगा। और सबसे अच्छी खबर ये है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। अब जब हम 6 चैप्टर तक ही पढ़ के आ गए हैं कि कहाँ कहाँ हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, तो आप देखो किस एरिया में आपकी नेगेटिविटी है, और उस प्रैक्टिसेस को यहाँ पे लेके हम ग्रेटिट्यूड के जरिए उसका भी कायाकल्प जल्दी ही कर सकते हैं। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। जैसे पफ ऑफ स्मोक होता है ना, उसमें सब चीजें उड़ जाती हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसी तरह से जादू की तरह धुएं के साथ आपकी नेगेटिव कंडीशंस जो है वो सब गायब हो जाएंगी। जी। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी भी मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक स्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पालियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। अगला भी पढ़ लीजिए, वो उसी से रिलेटेड है। जी। जी। डिज्नी की 1960 की फिल्म पालियाना में द ग्लेन गेम था, जिसमें बचपन में मुझ पर इतना गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लेन गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। जी। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जब आप ये इस सब कर चुकेंगे ना, तो नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशना शुरू कर देंगे, चाहे इसमें आपको कितनी भी मुश्किलें आए। तो उसके लिए सबसे पहला यही है कि अभी जो ठीक चल रहा है हमें उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। चाहे कंडीशंस कितनी भी खराब हो, चाहे हस्बैंड से कितनी भी लड़ाई चल रही हो, चाहे बच्चे बिल्कुल नहीं सुन रहे हो, या नौकरी में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप कृतज्ञ होने के रास्ते ढूंढ सकते हैं। और खास तौर पे तब जब आप जानते हैं कि कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। जब आपको आज ये चैप्टर समझने के बाद ये चीज फील हो जाएगी कि हाँ, ग्रेटिट्यूड से हम कोई भी नेगेटिव सिचुएशन को मैजिकली चेंज कर देंगे। तो वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे, और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि ये कैसे किया जा सकता है। एक पॉलियाना मूवी है, एक छोटी बच्ची की मूवी है वो। उसमें दिखाया गया है कि वो नेगेटिविटी को किस तरह से पॉजिटिविटी में बदलती है। छोटी सी बच्ची थी, तो वो वॉल्ट डिज्नी ने उस मूवी में दिखाया है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था। ये एक मूवी है 1960 की, कुछ करीब 1.5 घंटे की है। आज ये भी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी जाएगी। उसमें एक छोटी सी बच्ची थी, उस मतलब ऑर्फन थी वो, उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो उसका एक पैर में कुछ चैलेंज आ जाता है। तब भी वो इतनी खुश होती है, हर एक को खुशी 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 पूरे गांव में खेलती रहती है। और उसका गेम का नाम था द ग्लैड गेम। वो हर समय आई एम ग्लैड, आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल, वही कहती रहती थी, जिसने बचपन पर मुझ पे गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। ये बता रही है कि इस फिल्म ने इनके ऊपर बहुत गहरा असर डाला, और बचपन में इन्होंने भी द ग्लैड गेम बहुत खेला था।
इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं। जब आप नकारात्मक स्थिति में भी होते हैं स्पेशली तब। तो जब आज आप ये मूवी देखेंगे, थोड़ा सा मन लगा के देखिएगा, थोड़ा स्टार्टिंग में समझने में टाइम लगेगा, फिर बाद में जब आप देखेंगे तो हर समय वो लड़की कहती रहती है आई एम वेरी ग्लैड, पॉलियाना था उस लड़की का नाम, तो वो हर समय कहती रहती है ओ आई एम ग्लैड फॉर दिस, ओ आई एम ग्लैड फॉर दिस। और खास तौर पर जब वो किसी नेगेटिव कंडीशन में होती है, तो जब नेगेटिव कंडीशन में या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से एकाएक समाधान प्रकट हो जाता है। तो वो यहाँ पे अभी आगे सीखेंगे कि किस तरह से हम नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी को, ग्रेटफुलनेस को सामने लाएंगे, और आप देखेंगे कि वो चीजें भी, परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। जी। अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिएगा। सॉरी। जी। वॉल्ट डिज्नी ने पालियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर बीमार भी पड़ गए तो कम से कम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो। गौतम बुद्ध लगभग 563 ईस्वी से 483 ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक। जी। तो यहाँ बहुत ध्यान से ये लाइनें सुनेंगे। जब से हमने ये पढ़ा है तब से हम भी इस चीज को फॉलो करने लगे हैं कि लास्टली क्या हुआ कि मरे तो नहीं ना, इसलिए कृतज्ञ हूँ, जो भी है वो है। तो वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना मूवी में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और सेम यही चीज गौतम बुद्ध ने जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का तरीका बताया था। और उन्होंने ये कहा था कि आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा। मतलब लोग सोचते हैं ना कि हमने कुछ बहुत बड़ा तो नहीं सीखा ना, लेकिन हम रोज, हर रोज किसी ना किसी से कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें सीखते रहते हैं। और तो भी अगर हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, मतलब वी आर अलाइव टुडे, ये बहुत बड़ी नियामत है। और अगर हम बीमार पड़ भी गए तो हम कम से कम मरे तो नहीं ना, उतना एंड स्टेज तो नहीं आ गई ना कि हम मरे तो नहीं, छोटा मोटा अगर बीमारी हो गई, खांसी जुकाम बुखार। तो इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों, मतलब इसलिए हम आके ग्रेटिट्यूड करें, जो भी हमारे पास है हम उसके लिए धन्यवाद करें। उस तरह से उन्होंने बोला कि अगर आप बड़ी चीजों का नहीं तो आप छोटी छोटी चीजों का ही ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। इंग्लिश में भी बहुत बढ़िया है ये। लेट अस राइज अप एंड बी थैंकफुल, फॉर इफ वी डिडंट लर्न अ लॉट टुडे, एट लीस्ट वी लर्नड अ लिटिल, एंड इफ वी डिडंट लर्न अ लिटिल, एट लीस्ट वी डिडंट गेट सिक, एंड इफ वी गॉट सिक, एट लीस्ट वी डिडंट डाई। सो लेट अस ऑल बी थैंकफुल। तो इसलिए हम सभी को हमेशा थैंकफुल होना है। जैसे उन्होंने पहले भी बोला कि कितने लोग होते हैं जो रात को सोते हैं और सुबह उठ नहीं पाते, तो सबसे ज्यादा तो हमें सबसे पहले इसी चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है कि भगवान आपने मुझे फिर से एक नई चमकदार सुबह दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद। जी। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। जी। क्या आप एक मिनट। तो यहाँ इन्होंने वही बोला कि जो पहले बुद्ध जी ने बता दिया ना कि भाई आप किसी लिए भी जिंदा, मतलब आप जिंदा हो उसके लिए भी थैंकफुल बनो, तो उन्हीं शब्दों से प्रेरणा लेके हमें आज ये काम करना है कि अपने किसी जीवन की एक ऐसी समस्या को ढूंढना है जो नकारात्मक परिस्थिति में हो, और जिसे आप सुलझाने के लिए अपने सबसे अधिक आवश्यक समझते हो कि भाई यहाँ पे इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन है, निगेटिविटी चल रही है और मुझे उसको सुलझाना है। तो इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। आप उस नेगेटिविटी में से भी उस पॉजिटिविटी को ढूंढने के लिए 10 चीजों की तलाश करनी है। और मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। देखिए, इस असाइनमेंट को आज शुरू करने के लिए बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं। आपको हो सकता है कोई नेगेटिव सिचुएशन ही ना मिले, और अगर मिले भी तो आपको इतना टफ लगे ना, इट्स वेरी टफ सिचुएशन में भी ग्रेटफुल होना बहुत मुश्किल होता है कि भाई वहां तो इतने ज्यादा चैलेंजेस है, मैं किस तरह से ग्रेटफुल होना शुरू करूं।
लेकिन बुद्ध ने आपको ये करने का तरीका दिखा दिया कि अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो कुछ तो सीखा, और कुछ नहीं सीखा तो आप कम से कम मरे तो नहीं, जिंदा हो, बीमार तो नहीं पड़े, बीमार भी पड़ भी गए तो भी जिंदा तो हो ना। तो उस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर कैसे आपको खोदनी है, वहां पे लेयर्स अपना निकालना है। मुश्किल स्टार्टिंग में मुश्किल होगी, चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन तब भी हमें अकेले शांत जगह पे बैठ के आज इस बारे में सोचना है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें, और फिर हमें अपनी डायरी निकालनी है। मतलब कॉपी पेन से करेंगे तो ज्यादा फीलिंग्स आएंगी, इसलिए फिर उन 10 चीजों की सूची बनानी है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है कि जिसकी नौकरी, आप बेरोजगार हैं या अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। एक इंसान का यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है कि ही इज अनएम्प्लॉयड, उसके पास कोई काम नहीं है और अभी तक वो नौकरी बहुत ढूंढ रहा है, बहुत कोशिशें कर रहा है, उसके बाद भी उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तब भी वो इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। तो वो कैसे जादू से इस स्थिति को बदलता है और वो क्या क्या उसमें से पॉजिटिविटीज ढूंढता है, तो ये एग्जाम्पल देखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जी आप क्या कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। पहला, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। दूसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। तीसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। चौथा, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। पांचवा, मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही है। छठा, मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। सातवां, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। आठवां, मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। नौवां, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। 10वां, मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। जी तो देखिए, ये अनएम्प्लॉयड आदमी था, उसके पास नौकरी भी नहीं थी और घर भी चलाना था, बाल बच्चों को भी पालना था, लेकिन तब भी उसने उसमें से पॉजिटिव चीजें ढूंढी और उसने सोचा कि मैं अब परिवार के लिए अधिक समय दे सकता हूँ। जो वो पहले बिजी रहता था हर समय ऑफिस के काम में सुबह से रात तक, तो उसने ये सोचा कि अब मैं फैमिली टाइम स्पेंड कर सकता हूँ और अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है, मतलब एक रूटीन, एक टाइम टेबल बन गया है जिसको मैं फॉलो कर सकता हूँ, कि मैं अपनी हेल्थ के लिए भी देख सकता हूँ। और मुझे ये अच्छा है कि मेरे पास अधिकतर समय नौकरी रही, या मेरे पास एक्सपीरियंस था, या मैं पहली बार बेरोजगार हुआ हूँ। उसने नेगेटिव सिचुएशन थी, लेकिन उसमें से भी उसने क्या क्या पॉजिटिव चीजें ढूंढने की कोशिश करी, और हर दिन वो रोजगार के लिए नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और नई नौकरियां सामने आ रही हैं कि वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है और उसके सामने बहुत से और प्रोस्पेक्ट्स खुल रहे हैं कि क्या क्या नौकरी कर सकता है, या कई जगह साक्षात्कार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या मैं काम और भी काम कर सकता हूँ, मैं अपने हेल्थ पे टाइम दे सकता हूँ। और मेरा परिवार का प्रोत्साहन और समर्थन जो अब उसको फील हो रहा है कि उसकी वाइफ भी उसको सपोर्ट कर रही है, बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। या मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो अभी उसको मिला और उसकी उसे जरूरत थी बहुत, क्योंकि नहीं तो लाइफ लॉन्ग होता नहीं है कि सुबह उठे चले गए, रात को आ गए, फिर सैटरडे संडे छुट्टी कर ली, एक उस तरह का बिजी वाला शेड्यूल होता है। लेकिन अब वो उसने जब ढूंढा तो उसको वो भी मिला कि अब उसके पास वो टाइम था जिसमें वो अपनी हेल्थ के लिए कुछ कर सकता था, या वो अपने आराम के लिए टाइम निकाल सकता था। और मुझे नौकरी खोने की वजह से मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए वो नौकरी कितनी अधिक मायने रखती थी, जो अब मुझे एहसास पहले कभी भी नहीं था। कई बार होता नहीं कि हमारे पास कोई चीज जब चली जाती है तब पता चलता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। तो वही यहाँ पे 10 चीजें उसने पॉजिटिव खोज के निकाली और उसे लगा कि अनएम्प्लॉय होना भी एक पॉजिटिविटी ही है, क्योंकि वो सब चीजों के लिए अब ग्रेटफुल हो रहा था। जी बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। जी तो यहाँ पे वही बेरोजगार व्यक्ति ने सिर्फ ग्रेटिट्यूड के फलस्वरूप अपनी अलग अलग परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। जो अभी तक हमने सीखा कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदलना है,
ग्रेटफुल होके, थैंकफुल होके, शुक्राना करके। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है। जैसे बोला ना भी कि ग्रेटफुलनेस और नेगेटिविटी साथ में नहीं रह सकते, या गुस्सा, क्रोध जो बिलो द लाइंस की चीजें थी वो ग्रेटफुलनेस के साथ नहीं रह सकती। तो यही जब उसने पॉजिटिविटी करी, थैंकफुल रहा, तो उसकी चीजें, सिचुएशन आराम से बदलने लगी, और ये अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। जैसे क्या कि अगर आपके नेबर्स हैं, उनके साथ आपका कुछ पार्किंग का इशू चल रहा है, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि मेरी पार्किंग है, तुम्हारी पार्किंग है, तब भी अगर वो कंडीशन आपको सही करनी है, आपको अपने नेबर से रिलेशंस अच्छे करने हैं, तो भी आप उनके लिए 10 खोज खोज के ग्रेटिट्यूड्स लिख सकते हो कि भाई किसी समय तो उन्होंने आपको पानी भी पिलाया होगा, या हो सकता है कभी उन्होंने आपको स्माइल करी होगी, है ना, या कभी उनके बच्चे ने कुछ आपको ला के दे दिया होगा। तो वो चीजें हमें ढूंढ के उस टाइम वहां पे उसके लिए कृतज्ञ होना है। या कभी हम सास बहू की लड़ाई हो जाती है तो सोचते हैं कि नहीं अब तो रह ही नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता, तो वहां पे नेगेटिव सिचुएशन आ जाती है। लेकिन हमें देखना है कि सास कई बार हमारे बच्चों को संभाल लेती हैं, उसमें भी से भी पॉजिटिव चीजें उनकी ढूंढ ढूंढ के ग्रेटफुल होना है। या हो सकता है वो 30 रुपए की सब्जी 20 रुपए में ले आती हूँ, कम में ले आती हूँ, या हम उनके घर में रह रहे हैं, भाई जो इन लॉज का घर मिला उसमें हम रह रहे हैं। इस तरह से हमें नेगेटिव सिचुएशन में से आज 10 पॉजिटिव चीजें ढूंढ के निकाल के लिखनी है, और सिर्फ एक ही सिचुएशन आपको आज ऐसी ढूंढनी है। जी, आगे देखिए, दूसरा उदाहरण यहाँ पे लिया हुआ है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। पहला, मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। दूसरा, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूं कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। तीसरा, मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। चौथा, मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। पांचवा, मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने कि पहले हुआ करते थे। छठा, मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। सातवां, मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। आठवां, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूं जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। नौवां, मैं सचमुच कृतज्ञ हूं जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूं। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। 10वां, मैं सचमुच कृतज्ञ हूं कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। जी, तो यहाँ पे कि नेगेटिव सिचुएशन है कि बाप बेटे की नहीं पट रही है, क्योंकि दोनों के कुछ थॉट्स अलग अलग हैं, बहुत टफ रिलेशनशिप है, और अक्सर वो लोग नेगेटिविटी में रहते हैं। तो जब आप जब आप असाइनमेंट इस तरह का करोगे ना, तो देखोगे कि रास्ते खुलते चले जा रहे हैं और आपके जीवन में भी रोशनी आना शुरू हो गई है। यू विल सी पॉजिटिविटी और लाइटर सिचुएशन जब आज आप ये असाइनमेंट करेंगे तो यहाँ पे कहते हैं ना, कई बार बाप बेटे की नहीं बनती है, जब बेटे बड़े हो जाते हैं तो उनके विचार अलग हो जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी एक बाप और बेटे की खटपट चल रही है, और बेटा महसूस करता है कि चाहे जो कर लो, पिताजी तो कभी संतुष्ट नहीं होते जितना भी वो कर ले। तब भी वो इस सिचुएशन में से बेटा पॉजिटिव साइड्स निकाल के रख लिखता है, और अपने पापा के लिए ग्रेटफुल होता है कि हमारे अधिकतर जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं, जो और रिलेशंस हैं उसके वो सब कुछ बहुत अच्छे हैं। और मैं अपने पिता के लिए कृतज्ञ हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि मेरी शिक्षा के लिए उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करी जो उन्हें नहीं मिल पाई थी। मतलब वो खुद इतने एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने समहाउ मेरी एजुकेशन, मेरी फीस को मैनेज करके मुझे इतनी सारी ढेर सारी शिक्षा दी कि किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को डॉक्टर बनाया। या पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। तो मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। कई बार कहते नहीं है बच्चों से कि जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारा परिवार होगा, तुम्हारे बच्चे होंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि परिवार के लिए कैसे सिस्टमेटिक वे में
फाइनेंशियली भी एरियाज में अपना मैनेज करके चलना पड़ता है। तो जब वो बच्चा बड़ा हुआ तब उसको ये चीज रियलाइज हुई कि कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है घर को चलाने के लिए। तो आज के दिन वो उसके लिए वो ढूंढ ढूंढ के कृतज्ञ हो रहा है। या हो सकता है वीकली पापा उसको बास्केटबॉल खिलाने ले जाते थे, वो उसके लिए कृतज्ञ था। या किसी तरह से पहले पिताजी मुझ पे इतने सख्त नहीं हुआ करते थे, मतलब आजकल उतने सख्त नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। तो वो ढूंढ ढूंढ के उसमें से पॉजिटिविटी निकाल रहा है कि पापा की क्या अच्छी बातें थी जिससे रिलेशनशिप सही हो जाए, और वो ग्रेटफुल हो रहा है। या अब पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। है ना, किसी को किसी की परवाह होती है तभी वो उसके लिए वो होता है, कंसर्न होता है, उसके लिए इतनी परवाह करता है, नहीं तो वो सख्ती नहीं करते। और पिताजी मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने सीखा है कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए। जैसे हम लोग कहते नहीं कि हमने अपने पेरेंट्स से ही सब कुछ सीखा है कि हाउ टू ग्रो आवर चाइल्ड चिल्ड्रन, कैसे अपने बच्चों को परवरिश देनी है। तो उन्हीं के बदौलत सीखा कि बच्चों को कैसे रखना है, कैसे उनके प्रति काइंडनेस रखनी है, या उनको कैसे ज्यादा अच्छी तरह समझना है। और कई उन्होंने मुझे दिखाया प्रसन्नचित और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। बच्चों को कई बार टाइम टू टाइम मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करना है, उनको आत्मविश्वासी और उनको हैप्पी बनाना है। या जब आप सोचो मैं पिता के साथ हंसता था, कितने लोग तो ऐसे हैं जिनके पास पिता ही नहीं है कि जिनके साथ वो मिलके हंसने का मौका अब उनको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो इसने इस तरह से ये सब चीजें इसमें से निकाली, पॉजिटिव चीजें। या कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे, पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। तो इन सब चीजों के लिए वो बच्चा अपने पिताजी के लिए सचमुच ग्रेटफुल रहा। जी। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षक के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। जी। तो जब यहाँ पे हम शिद्दत से महसूस करेंगे, मल्टीपल वेज एंड रीजंस टू बी ग्रेटफुल होना सीखेंगे, देखेंगे, ढूंढेंगे, निकालेंगे, तो आप सोचेंगे कि तो आप देखेंगे कि उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। जब हम लोग आज जिस भी एक एरिया को पकड़ेंगे और वहां पे पॉजिटिव चीजें निकालना शुरू करेंगे, तो आप देखोगे उस एरिया से अंधेरा छटना शुरू हो जाएगा और वहां पे रोशनी आनी शुरू हो जाएगी। और जब बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल देगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी और वो अपने पिता से जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। सोचने और महसूस करना, यहाँ पे बार बार कह रहे हैं थॉट्स और फीलिंग्स की दुनिया है। तो जब उसका सोचना और महसूस करना चेंज हो जाएगा तो वो अपने पिता को दूसरी तरह से आकर्षित करने लगेगा। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। भले ही वो मन ही मन ग्रेटफुल हो रहा है, वो सामने से जाके नहीं कह रहा कि आई एम ग्रेटफुल टू यू पापा कि आप मुझे ऐसे बास्केटबॉल के लिए खेलने ले जाते थे, लेकिन आप देखेंगे कि ये रूल्स के हिसाब से एनर्जी के स्तर पर बेटे की ग्रेटफुलनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि पिता और उसके संबंध पर वो जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी। और अगर वो बेटा ग्रेटिट्यूड को कंटिन्यू रखता है, कायम रखता है, तो वो देखेगा कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि बेटा भी ग्रेटफुल है तो फादर भी ग्रेटफुल होने लगेगा। और वहां पे वो कहीं बेहतर स्थितियां प्राप्त करता हुआ देखेगा कि जो रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन हो गया था वो सही होने लगे हैं और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। और इस तरह के बहुत से असाइनमेंट्स, बहुत सी प्रैक्टिसेस हम सबने भी प्रैक्टिकली करी हैं और अपने छोटे मोटे रिलेशंस में बदलाव होते हुए देखे हैं। जी। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली है और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। जी।
तो यहाँ पे ये जो ऊपर लिखा हुआ है कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं, इसको जानने के लिए आपको ये पता चल जाएगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं, उस टाइम आपकी फीलिंग्स कैसी हैं। तो इसके लिए वो ये खाली जगह में बैठ जाइए अपना कॉपी और पेन लेके, और पहले सोचिए कि नेगेटिव सिचुएशन क्या थी। फिर अगर आपको लग रहा है कि रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं, आई एम नॉट श्योर, तो आप अपनी फीलिंग्स को महसूस करिए कि आप उस टाइम महसूस कैसा कर रहे हैं। और कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपकी स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। जिस टाइम आप ये असाइनमेंट कर रहे हैं उस टाइम आपकी फीलिंग्स बहुत हाई होनी चाहिए। तो भले इसके लिए आप मूड शिफ्टर्स चला लो। मूड शिफ्टर्स उसे कहते हैं कि अगर आप किसी डीप डिप्रेशन में हैं, किसी नेगेटिव सिचुएशन में हैं, तो आप अपने मूड को एनहांस करने के लिए कोई अपना मनपसंद गाना चला लीजिए, कोई अपना कॉमेडी शो देख लीजिए थोड़ी देर, जिससे जब आप पॉजिटिविटी की स्थिति में आ जाओगे और तब ये असाइनमेंट्स करेंगे तो उसका इफेक्ट अलग ही पता चलेगा। और जब कृतज्ञता की जादुई शक्ति सक्रिय होने का पहला परिणाम यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। जी, तो ये जो हम लोग तब से कर रहे हैं ना कि हम लोग ग्रेटिट्यूड में हैं, और अब देख रहे होंगे कि आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ भी आने लग रहे होंगे, आप में फीलिंग्स जाग रही होंगी और आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती होंगी। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें, तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। तो जब भी कभी आपको इंट्यूशन होता है ना कि हाँ अब तो ये कंडीशंस अच्छी होने वाली हैं, तो ये जान लीजिए कि आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं और अब उस समस्या का समाधान जल्दी ही आपके सामने आने वाला है। जैसे हमने बोला ना, ग्रेटिट्यूड के ऊपर लव की फीलिंग होती है। तो अगर आप कभी अंदर से प्यार फील करते हैं, तो समझ लीजिए कि सब कुछ बहुत हल्का होने वाला है, सब चीजों के सॉल्यूशंस बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। और आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हैं, उसका तरीका एक ही है, बस केंद्रित ग्रेटिट्यूड करना, फोकस ग्रेटिट्यूड करना। यहाँ पे आप जो भी सिचुएशन लेंगे, सिर्फ उसी सिचुएशन के बारे में, एक के बारे में सोच के 10 बार जब लिखेंगे ना पॉजिटिव चीजें, उसको कहते हैं फोकस या कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड। जब हम एक पॉइंट को लेके उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं, और जब तक आप अंदर से बेहतर महसूस नहीं करने लगेंगे, तब तक आपको ये अभ्यास करते रहना है, सोचते रहना है वहां पे और क्या अच्छा था और क्या अच्छा था। फिर आपकी बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। जब आप अंदर से फील बेटर करोगे, तो आपको बाहर सब सब प्यारा, सुंदर, अच्छा, खुशनुमा लगने लगेगा और जादू होते हुए दिखने लगेंगे। जी। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि डैश, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं, लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती है, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहरकर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की आप बात करने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं देश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। जी, तो यहाँ पे आज ये करना है कि आपको, जब आपने उन 10 चीजों के लिए ग्रेटफुल हो गए, तो आपको इस तरह से इस सेंटेंस में लिख के उसकी सूची तैयार करनी है। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो मैं अपने पड़ोसी के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ क्योंकि उसने मुझे कभी ये हेल्प करी, या मैं अपने कुलीग के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वो रोज मेरे लिए खाना लाता है। तो आप इस तरह से अपने पड़ोसी, अपने कुलीग, अपने बॉस, किसी के लिए भी सचमुच कृतज्ञ हो सकते हैं। और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं कि वाओ आई एम वेरी ग्लैड, वाओ आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत खुश हूँ। इंग्लिश हिंदी दोनों में असाइनमेंट आज हम आपको भेज देंगे, तो आपको जैसे भी लिखना हो ये सेंटेंस इस तरह से स्टार्ट करके, और आपको किस चीज के लिए कृतज्ञ है वहां पे लिखना है।
और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। तो फिर जब आप एक बार में 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो आप नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिख कर पूरा करें। देखिए, पहले सबसे पहले आपने एक नेगेटिव कंडीशन ढूंढ ली जिसके लिए आपको काम करना है। उसके बाद आपने उसमें से 10 पॉजिटिव चीजें ढूंढ के निकाल ली। एकदम खाली जगह पे बैठ के देखना, बोलना, सोचना है कि आपको कैसे असाइनमेंट करना है। उसके बाद लास्ट में आपको ये लाइन वहां पे लिखनी है, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिजोल्यूशन। इंग्लिश में अगर लिख रहे हैं तो लास्ट में एक ये लाइन लिख लीजिए, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिजोल्यूशन। और सिर्फ आज के लिए आप ये देखें, रोज होता होगा कि 24 घंटे में कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी को कोई नेगेटिव बात बोल देते होंगे, या हमारे दिमाग में सोच में भी नकारात्मक चीज आ गई होगी। लेकिन आज आपको एक ये दूसरा असाइनमेंट या दूसरा चैलेंज ये भी दिया जा रहा है कि आज आप पूरे दिन ऐसा करके देखिए कि कोई भी नकारात्मक बात नहीं कहेंगे, है ना। और इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। मतलब हम लोग को समझ में ही नहीं आता कि हम पॉजिटिव बोल रहे हैं या नेगेटिव बोल रहे हैं, वो अवेयरनेस ही नहीं होती, समझ में ही नहीं आता। तो लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने से के बाद आपको इसका अंदाजा लग जाएगा। जब हम अपने शब्दों पे गौर करने लगते हैं तो देखते हैं कि नहीं, हमें तुरंत कैसे वर्ड्स को चेंज करना है और क्या मुंह से बाहर ये बात निकालनी भी है या नहीं। तो आज याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप करने जा रहे हैं। तो आज जब हम नकारात्मक चीज कुछ भी बोलते हैं तो हमें ये जागरूकता आ जानी चाहिए और वहीं ठहर कर फैसला करना है कि क्या मुझे ये शब्द अपने मुंह से बाहर निकालने हैं या अपने सोच विचार में भी ये नेगेटिव चीजें लानी है या नहीं। और आप देखेंगे कि वो परिणाम जादू की तरह एकदम चेंज हो जाएंगे जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात, अगर आपने आज दिन भर में ऐसा सोचा कि कोई नकारात्मक बात सोचते हुए भी या कहते हुए भी पाए, तो आज आपको एक यहाँ पे लाइफ लाइन का गिफ्ट दिया जा रहा है। अब देखिए, रोज रोज आपको नए नए गिफ्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं। कल इनविजिबल मैनेजर मिला था, आज यहाँ एक लाइफ लाइन मिल रही है। तो अगर बाई चांस आपने कोई नेगेटिव चीज कह भी दी तो तुरंत रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। तो आज का दूसरा असाइनमेंट ये है आपको कि कोई भी नेगेटिव चीज आपको मुंह से निकालनी ही नहीं है। और अगर गलती से निकल भी जाती है, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग और कभी कभी होता है बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं, तो तुरंत आज आपको ये लाइफलाइन दी जा रही है कि नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं उसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके आज मेड लेट आई है या मेड ने छुट्टी कर लिया, तो कहते नहीं है कि अरे तो बहुत छुट्टियां लेती है, हर रोज लेट आती है, कभी आधा घंटा कभी 1 घंटा। तो आज हमें इस तरह का भी कुछ भी नहीं बोल के उसके लिए ये कृतज्ञ होना है कि नहीं, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई मेड, कि वो बहुत अच्छा काम करती है और जो भी एक्स्ट्रा काम कहते हैं उससे वो भी कर देती है, कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती है ना। या हस्बैंड को बोल दिया कि आप तो हर रोज लेट आते हैं, कभी कहीं घुमाने नहीं ले जाते। मुंह से अगर ये बात निकल भी गई आज के दिन, तो हमें ये कहना है कि नहीं, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि वो मुझे अक्सर संडे को तो घुमाने ले जाते हैं ना। ठीक है, तो इन इन शब्दों पे अपने ध्यान देते हुए आज आगे बढ़ना है और ये लाइफलाइन यूज करनी है। जी। जादुई अभ्यास और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। जी, तो इसमें आज आपको अटेंटिवली ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे आप क्या सिचुएशन ले रहे हैं और उसको कैसे पॉजिटिव वे में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि चिंगारियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे यहाँ लिखा है कि भविष्य में कोई छोटी समस्या स्थिति प्रकट होती है और वो छोटी सी स्थिति है, वो अभी एक सिर्फ छोटा सा अंगारा है, लेकिन उसमें बढ़ते बढ़ते हो सकता है वो प्रबल ज्वाला में तब्दील होने लगे। लेकिन उससे पहले ही आज हमें ये करना है कि वहां पे ग्रेटिट्यूड का पानी डाल के उसको बुझाना है। बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे बोली है कि जो भी कहते हैं ना कि एक छोटी सी चिंगारी लगी थी और उसको हवा लगते लगते बहुत तेज आग लग गई, वो नहीं करना है हमको, बल्कि उसके सामने उल्टी तरह से ग्रेटिट्यूड का पानी उस पर डाल के उस अंगारों को बुझाना है, जिससे बड़ी आग लपटे उठने से रुक जाए वहीं पे। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। तो आपको आज एक बहुत अच्छी चीज बताई जा रही है। जो लोग कहते हैं ना कि मैं तो बहुत नेगेटिव हूँ, मुझसे बिल्कुल भी सहा नहीं जाता और मैं कैसे अपने आप को चेंज करूं, उसी नेगेटिव सिचुएशन के अंदर से ही आपको पॉजिटिव चीजें खोज खोज के निकाल के अपने आप को अपने जीवन में जादू को प्रज्वलित करना है।
और अपने आप में जादू की शक्ति भरना है। जी, आज का असाइनमेंट पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। तीसरा, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। चौथा, अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पांचवा, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। छठा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। थैंक यू सो मच सपना जी फॉर एवरी डे ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू। थैंक यू। तो आज का असाइनमेंट हमारा यही है, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। पहला वही जो हम रोज करते हैं, रोज सुबह उठ के अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में 10 चीजें, और आई होप कि आप सभी ने लिखनी शुरू कर दी हूँ। सिर्फ ये रोज का मत सोचिएगा कि बस कह के चले जाते हैं और हो जाता है। तो पहले 10 चीजें ढूंढनी है और फिर उनके बाद धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहना है। और जो एक सबसे अच्छी मतलब नियामत है उसके लिए ग्रेटफुल होना है। फिर दूसरा आज का जो है, अपने जीवन की किसी एक समस्या को, नकारात्मक स्थिति को ऐसी को चुन ले जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। तो उसने जैसे पहले बोला ना कि चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है, पहले तो समझ में नहीं आएगा कि किस किस सिचुएशन को लें, है ना। फिर उसके बाद आप उस चीज को चुन लें और जिसको आप सुलझाना चाहते हैं। उसके बाद 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। वो 10 पॉजिटिव चीजें उसमें से ढूंढनी है आपको जिनके लिए आप उस नेगेटिव सिचुएशन में भी ग्रेटफुल हो। तो उसके लिए ये है कि पहले आप जनरल ग्रेटिट्यूड कर लीजिए, फिर आप फोकस ग्रेटिट्यूड कर लीजिए। क्योंकि हम लोग अभी नए हैं इस जर्नी में, तो हमें पता नहीं कि कैसे फोकस या कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करना है। तो इसलिए पहले आप जनरल, अगर आपका रिलेशनशिप का एरिया, पहले आप एरिया डिसाइड करिए, या फाइनेंस का एरिया है ना, या जॉब का एरिया है, तो उसमें जनरल ग्रेटिट्यूड सोच लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद आप उस जो आपने सिचुएशन चुनी है उसके लिए स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड लिखने में आसानी रहेगी, 10 चीजों की लिस्ट बनाने में। और लास्ट में उस लिस्ट के बाद में लिखना है आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मतलब जो भी नेगेटिव सिचुएशन है जिसको आप सही करना चाह रहे हैं, उसके एकदम परफेक्ट रिजोल्यूशन के लिए थैंक यू। और केवल आज के दिन ये देखें कि आप कोई भी नकारात्मक बात कहे क्या एक दिन भी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर गलती से भी आपके मुंह से कोई नकारात्मक बात निकल गई, तो आप इस लाइफलाइन का, मैजिकल लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते ही तुरंत रुक जाएं और बोले कि नहीं, मैं इसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। और लास्ट वाला वही जादुई पत्थर अपने हाथ में थामे और दिन भर की हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद कहें। और एक बेस्ट जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसको धन्यवाद, धन्यवाद कहते कहते सो जाएं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से और भी समझा सकते हैं। मान लीजिए आपका हस्बैंड बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुनता, खूब लड़ाई झगड़े होते हैं किसी के घर में, बिल्कुल पैसा नहीं देते, आपको 10,000 रुपए चाहिए, सिर्फ 1,000 रुपए ही देते हैं। जैसी भी कंडीशन है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, कोई भी बात है, लेकिन तब भी हमें उसमें से ग्रेटफुलनेस निकाल के 10 चीजों की लिस्ट बनानी है कि भाई उन्होंने हमें घर तो दिया ना जिसमें मैं आज रह पा रही हूँ सुकून से, है ना। या उन्होंने हमें, इंडियन सोसाइटी में कहा जाता है कि शादी एक रेस्पेक्टेबल चीज है, तो मेरी शादी हुई जिससे मुझे लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं, या मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए कि जो मेरे साथ रह रहे हैं। तो इस तरह से हमें उन हस्बैंड की भी अच्छाई निकाल निकाल के लिखनी है उसमें से। और आपको जनरली समझ में आ जाएगा, थोड़ा टाइम इसमें लगाओगे अपना, खाली जगह पे बैठ के सोचेंगे विचारेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और आज इस असाइनमेंट को करिएगा, कल बताइएगा कहाँ कुछ दिक्कत आई या कहाँ कैसा एक्सपीरियंस हुआ। जी, तो यहाँ पे आज हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अभी किसी का कोई भी प्रश्न या शेयरिंग हो तो बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने पेशेंस से सुनने के लिए। और प्लीज असाइनमेंट जरूर करिए, क्योंकि वही है, ये बुक सुनने वाली नहीं, करने वाली बुक है। आगे आगे अभी आप इतने अच्छे प्रैक्टिशनर्स बन चुके होंगे, क्योंकि जनरल चीजों का ग्रेटिट्यूड हमने सबने सीख लिया है कैसे करना है। तो अभी थोड़ी सी डिफिकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं, और उनको भी आई होप, आई एम श्योर कि आप लोग सक्सेसफुली हैंडल कर लोगे। अगर कोई भी प्रीवियस असाइनमेंट्स में या आगे भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। जी, जी मिताली जी।
मुझे दो क्वेश्चन है। एक तो जो अभी बोला रिलेशन के, तो रिलेशन के बारे में बता मुझे चीजें लिखना, या आपने खुद के बारे में लिख सकते हैं? जो कृतज्ञता का 10 आचार संबंध में जो लिखना है। मतलब आप अपने आप कहाँ से मुझे बोल रहे हैं? पहले नाम और अपना वो बताइएगा, कहाँ से बोल रहे हैं आप बताइएगा। मैं दादर से मिताली बात कर रही हूँ, मुंबई दादर से। जी, तो तो मैं आप अपने बारे में कुछ नेगेटिव सिचुएशन सोच के लिखना चाहते हो? हाँ जी, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने भी कई बार अपने बारे में भी सोचा है कि उस टाइम हमारी ये नेगेटिव सिचुएशन थी, लेकिन हमने उसमें से भी क्या क्या चीजें निकाल के करी। इवन हम बताएं आपको अपना एग्जाम्पल, तो हमने 3 साल पहले जो सिचुएशन थी उससे भी हमने सीखा कि उस टाइम हमें क्या क्या करना चाहिए था, या उस टाइम भी उसमें क्या क्या अच्छी बातें थी। तो जी बिल्कुल आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं। दूसरा ऐसा कि अगर रिलेशन के बारे में बोलना है तो, अगर ऐसा, मैं अभी फ्रेंड का एग्जांपल देती हूँ। मेरे दो फ्रेंड है, मेरी वजह से उनमें क्लैशेस नहीं हुए, उनके दोनों की वजह से क्लैशेस हो गए, लेकिन वो मेरे क्लोज फ्रेंड है, तो वो दोनों की वजह में उनको वैसा रिलेशन में अगर हो सकता है तो वैसा मैं कर लिख सकती हूँ जी दोनों। बिल्कुल आप, हाँ जी बिल्कुल आप दोनों का जो जो भी बात हुई है, चैलेंजेस हैं, उसको आप लिख सकते हो ना कि लेकिन कोई टाइम तो ऐसा था ना जब हम लोगों ने बहुत अच्छा स्पेंड करा था और उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प करी थी। हम लोग घूमने गए थे साथ में। आप ये जो बुक में लिखे हुए हैं ना, उससे भी हेल्प ले सकते हैं सेंटेंसेस की, उसने किस तरह से बात करी है, वैसे ही उसी तरह से आप भी अपना पॉजिटिव चीजें ढूंढ सकते हैं। और तीसरा ये है जो अभी चैलेंजेस के हुआ कि जब बात नहीं करनी, आपको मैं वो सवाल पूछने ही वाली थी कि जब मैं स्टार्टिंग में थी तो मेरे को एक दो दिन मेरा मिस हो गया और मैंने आपको बार बार पूछा, तो आपके ही सेशन में कोई हंस पड़ा, तो मैंने उसी टाइम मैंने उसे ग्रेटिट्यूड लिख दिया कि चीजें मुझे क्या है, मेरा प्रॉब्लम है, उनको पता नहीं है। तो अगर ये सही है या नहीं मेरे को पता नहीं था, मतलब ये लिखा जी वैसा ही लिखना है या ऐसे करके, तो मैंने उनको माफ कर दिया सर। जी। तो बिल्कुल आप जब से शेयरिंग कर रहे हो, आप पहले ही वो चीज कर ले रहे हो जो हम अगले दिन एक्सप्लेन करते हैं। तो बहुत बढ़िया है, आपका इंट्यूशन आपका जो भी है वो इस तरह से काम कर रहा है कि आपने जैसे बोला कि हाँ, हमें सामने वाले को कुछ नहीं कहना है, दूसरे को नहीं चेंज करना है, बस उसको ग्रेटिट्यूड दे दे के वो कंडीशंस को सही करना है। तो आपने बहुत बढ़िया किया। थैंक यू सो मच मिताली जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। जी प्रशांत जी। हाँ जी। नमस्ते। नमस्कार। हाँ, अभी 2 दिन से मेरा असाइनमेंट नहीं हो पा रहा है, इसके लिए सॉरी। नहीं, हमें सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा, वो जी आपकी अपनी शिद्दत है। आपके रिजल्ट्स जी वैसे ही दिखेंगे, तो आप असाइनमेंट जरूर करिए। जो पिछले 2 दिन के जी, नहीं हो पा रहे वो भी आगे कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन छोड़ते मत जाइए आज हो उसको, सकता है ना। जी। है। जी जी। जी। और ये पूछना था, ये प्रॉपर्टी के संबंध में भी ये वो अपन लिख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, जो भी निगेटिव सिचुएशन है जिसको आपको समाधान चाहिए, तो आप उसको लिख लीजिए। आप उसके लिए ग्रेटफुल होना है ना, कि अभी आपके मान लीजिए कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी चाहिए, बिक नहीं रही है, रेंट पे नहीं जा रही है, तो लेकिन कभी तो वो प्रॉपर्टी धरती माता का धन्यवाद दीजिए जहाँ पे वो प्रॉपर्टी बनी है। उन्होंने हमको अलाउ करा कि वो मिट्टी वो जमीन देने के लिए जहाँ पे वो प्रॉपर्टी बनी है। फिर कभी वो प्रॉपर्टी अच्छे उसमें भी थी, कंडीशन में भी थी, है ना। तो इस तरह से आपको उसमें ढूंढ ढूंढ के निकालना है। किसी भी सिचुएशन को निगेटिव को आप ले सकते हैं जहां पे आपको समाधान चाहिए। जी। हाँ। और दीदी, ये सवेरे एक और सेशन मैजिक बुक चल रहा है, उसका लिंक कहाँ से मिलेगा? उसका लिंक और ग्रुप्स में आ रहा है, तो आपको पता चल वो जाएगा, या वही हम ही ग्रुप। जी, या हम ही भेज देंगे आपको, है ना। जी जी, भेज जी। दीजिएगा। जी। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट थैंक यू। सबसे यही है कि अब जैसे आप लोग यहाँ पे 10 दिन से हैं, आप वो भी करिए। कल भी किसी ने एक ने क्वेश्चन जी। करा था और कई लोग वहां पे थे सुबह भी। लेकिन आपसे यही हमारी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि जब आप तक इस 10 दिन की जर्नी कर चुके हैं, तो यहाँ की भी कंटिन्यू करिए, और वहां भी नए सिरे से अच्छी तरह से सिखाया जा रहा है, तो उसको भी कर सकते हैं। एक्चुअल में मैं इसलिए उस लिंक का वो पूछ रहा था कि इस लिंक में बैठने के लिए वो अगले किसी को टाइम नहीं है, तो वो टाइम सुटेबल उनके लिए है, तो उनको मैं वो शेयर करूंगा। जी इसके लिए जी। वो टाइमिंग मेरे को चाहिए था। नहीं बिल्कुल अभी बिल्कुल। फिलहाल। हाँ जी। नहीं, आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपको मोस्ट वेलकम जहाँ पे भी अटेंड करना है, बिल्कुल हम लिंक भेज देंगे। टाइमिंग्स की वजह से हम लोग जो भी अलग अलग टाइमिंग्स पे करते हैं, तो जब जिसको सूट करता है वहां वो कर सकते हैं, है ना। जी। ओके, थैंक यू सो थैंक यू। मच, थैंक यू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन या प्रश्न या कुछ हो तो बताइए। कोई शेयरिंग करने चाहते हैं? हाँ।
किसी की कोई शेयरिंग, कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको सब कुछ समझ। यस, किसी ने हाथ उठाया है ऋचा जी। गुंजन पाटनी। नहीं, मनोरमा जी ने हाथ उठाया है, मनोरमा डी आचार्य। ओके, से मनोरमा आचार्य। आप पहले यहाँ पे यही बताएंगे कि कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है, फिर आगे बताइए। आचार्य। अच्छा, मनोरमा जी बोलिए। हाँ जी। मेरे को जादुई पत्थर से बहुत ही लाभ हो रहा है कि मैं 10 साल से नींद की गोलियां खा रही थी वाओ। और रात भर रोती रहती थी, सब सोए हैं, मेरे को नींद नहीं आ रही, सब सोए हैं, मेरे को नींद नहीं आ रही। तो अभी मेरे को 3 महीने से अभी मैं जुड़ी हूँ सबके, जो मेरे को यूट्यूब में आता है उसमें से करके मैं जुड़ रही हूँ सब में। तो सुन सुन के मेरे को जादुई पत्थर लेके मैं सोती हूँ और सोने के टाइम बोलती हूँ जादुई पत्थर मेरे को नींद दो, नींद दो, नींद दो। अभी इतनी नींद आ रही है कि गोली 3 महीने से छूट गई मेरी, और सोई रहती हूँ रात भर, सोच नहीं, विचार नहीं, कुछ नहीं आता, बस ये पत्थर हाथ में लेके सोई तो नींद आ गई। वाओ, थैंक यू सो मच मनोरमा जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। और इसीलिए इसका नाम जादुई पत्थर है, क्योंकि ये भी 5 तत्वों से मिलके बना है और हम इंसान भी 5 तत्वों से मिलके बने हैं। तो जब हम इसको हाथ में लेके सोते हैं तो हमारी दोस्ती इससे बहुत गहरी हो जाती है और हमारी सारी ग्रेटिट्यूड उसमें आ जाती है कि हम जो जो बोल रहे हैं ना, तो सारी नींद वींद सब 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 छूट जाएगी। देखिएगा, मतलब सॉरी, सारी दवाइयां छूट जाएंगी और नींद ऐसी गहरी आएगी कि आप आश्चर्य में आ जाओगे कि ये चमत्कार हो कैसे रहा है। सो थैंक यू शुगर सो की मच। शादी हो गई है। मोर एंड मोर अबंडेंस टू यू मनोरमा जी। जी गुंजन जी। नहीं ना, तो भी जादुई पत्थर को बोलती हूँ, मेरा काम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा आप, बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाएगा आपका। हाँ जी गुंजन जी। थैंक यू मैम। आपकी जी रोज की सब कुछ कर रही हूँ, पर आज थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे करने का, ये जो असाइनमेंट है। एक तो 10 नियामत है, दिन भर में कभी भी लिख सकते हैं या रात को या सुबह ही लिखनी होती है? जो पहला वाला पूछ रहे हैं आप पॉइंट, या आज के असाइनमेंट का पूछ रहे हैं? रोज में ही मैं लिख लेती हूँ, कभी रात को कभी सुबह, लेकिन आज का मैं पूछूं क्योंकि आज का असाइनमेंट थोड़ा सा दिन भर का आपने बताया ना, आज थोड़ा टफ लग रहा है, तो एक दिन भर में पहले 10 ही नियम लिख के रख लें। तो जो आपने बोला ना पर्टिकुलर एक सिचुएशन को लेके अलग 10 चीजें लिखनी है, तो जी दोनों अलग अलग चीज है ना ये? हाँ जी, थैंक यू सो मच गुंजन जी फॉर योर क्वेश्चन। तो इसमें ऐसा है कि पहली जो रोज की नियामतें लिखनी है वो तो आपको सुबह सुबह लिखनी है, उठते ही लिखनी है। ठीक है। नहीं, और आज मैं सुबह लिख नहीं पाई तो अभी लिख सकती हूँ क्या? हाँ मेरे को जी, अभी लगा था लिख बाद में। नहीं नहीं, लिख सकते हैं, लेकिन वही मोस्टली ये कहा जाता है कि जितना जल्दी आप लिखोगे ना, एक ग्रेटिट्यूड सुबह का लिखा हुआ दिन भर के 10,000 ग्रेटिट्यूड के बराबर होता है, ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए ये है कि सुबह सुबह लिख लीजिए तो बहुत ही बढ़िया है ना। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप दिन भर में कभी भी लिख सकते हैं, लेकिन खुश होकर प्रसन्नता से लिखना है, उसको मजबूरी समझ के वैसे नहीं लिखना है कि खत्म करना है काम। ठीक है। और ये आज का जो है, ये यही बोला कि आप एक खाली जगह रख लो, अपना माइंड को सेटल कर लो। अगर नहीं है तो आप अपनी हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाओ, किसी भी तरह से करके मूड शिफ्टर यूज करके। फिर एक नेगेटिव सिचुएशन को लीजिए और उसमें से 10 पॉजिटिव चीजें आपको ढूंढ ढूंढ के लिखनी है कि उस नेगेटिव में से भी क्या क्या आपको अच्छा पॉजिटिव मिला। ठीक है। आप सोचोगे तो हो जाएगा, ध्यान से मन से सोचिएगा धीरे धीरे, तो समझ में आ जाएगा। तो ये खाली आज का ही सोच के लिखना है या आज जिंदगी में जो चल रहा है उस हिसाब से सोच के लिखना है? नहीं, आज का नहीं लिखना है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो, पहले भी कभी भी किसी का भी। मान लीजिए पहले से कभी आपका कोई रिलेशन खराब चल रहा है, आप उसको सुधारना चाहते हो, है ना। आप किसी का कॉल चाहते हो कि बहुत दिनों से उसका 10 दिन से कॉल नहीं आया, वो फोन आ जाए, तो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिख लो। किसी भी चीज के लिए लिख सकते हैं, पहले छोटी बड़ी किसी भी चीज के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो रोज का असाइनमेंट हो रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और एक मुझे एक सुबह वाली लिंक मुझे भी चाहिए थी। जी जी, थैंक यू सो मच गुंजन जी। जी दे देंगे आपको। बहुत ही बढ़िया, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच जी। वो लिंक मुझे भी चाहिए, कितने बजे किसका होता है दीदी? मेरे शुरू के स्टार्टिंग के छूट गए। चलिए हम दे देंगे, हमारा वाला तो यूट्यूब चैनल पे है, हम सारी डिटेल्स आज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आपके ग्रुप में नहीं हूँ ना, मैं पर्सनल हूँ शायद, आप उसमें डाल दीजिए ना मुझे। आप कौन बोल नियामत रहे हैं? तो वीडियो ऑन करिए और नाम और अपना जगह का नाम बताइए, आप कौन बोल रहे हैं? नाम तो मेरा रिया है, आपसे पहले बात हो चुकी है। अच्छा रिया जी, वीडियो ऑन हाँ, करिएगा। अरे मैं थोड़ा बाहर हूँ। अच्छा, तो आप हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो क्या? नहीं नहीं, मुझे कौन सा है आपका व्हाट्सएप ग्रुप? अच्छा, तो हम अपना नंबर दे देते हैं। अनुष्का जी प्लीज आप हमारा नंबर टाइप कर दोगे क्या चैट में? आपका और मेरा पर्सनल में हाँ है, जी। मैंने। जी जी, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भेज देंगे आज। ठीक है। हाँ ठीक है ना, थैंक थैंक यू रिया जी। थैंक
हाँ मनोरमा। रोशनी जी बताइए। हाँ, थैंक यू दीदी। जी थैंक यू। सेशन बहुत अच्छा जा रहा है। मेरे भी मनोरमा दीदी के जैसा ही सेम था कि मुझे ओवर थिंकिंग की वजह से मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैंने आयुर्वेदिक गोलियां भी स्टार्ट की थी। पर जैसे ही मैंने ये जादू पत्थर ग्रेटिट्यूड वाला जब से किया ना, तो वो जो नींद वाली प्रॉब्लम है ना, वो मेरी ऑटोमेटिक रीजनरेट हो गई। तो ऑटोमेटिक ही बिना ऐसे के तभी तक दिमाग में वही रहता था कि कल सुबह उठ के ये करना है, ये टिफिन करना है, इतनी प्रिपरेशन करनी है, इतना बाकी है, बच्चों को सुबह ये करवाना है। यही सारे थॉट की वजह से नींद नहीं आ पा रही थी। तो ओवर थिंकिंग की भी प्रॉब्लम ग्रेटिट्यूड से काफी हद तक हो गई है अच्छी। और आपको ये पूछना था रेखा दीदी कि मैंने 1 मंथ से ज्यादा से ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ, तो अभी ऐसा लग रहा है कि वॉचमैन को ग्रेटिट्यूड दे दिया, हस्बैंड को दे दिया, सफाई कर्मचारी को दे दिया, तो अभी क्या लिखूं? सूरज के बारे में भी और क्या क्या लिखूं, ऐसा लगता है थॉट। जी रोशनी जी आप कहाँ से बोल रही हैं? सूरत, गुजरात। Okay, so thank you so much for taking the initiative to talk with me from the first time. तो उसमें ये है कि पहले तो थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत आपने इतनी ज्यादा शेयरिंग करी, और जो आपको मैजिक रॉक से फायदे हुए हैं वो तो असीमित है, मतलब कहते हैं वो हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। नींदें तो ऐसे चुटकी बजाते हुए लोगों को आती है ना। तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस में जुड़ोगे, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं मैजिक को? यस, आपके साथ फर्स्ट टाइम किया है, बाकी पहले मैं कर चुकी हूँ। ग्रेटिट्यूड में डेली लिखती हूँ। तो बस फिर आप तो इतने टाइम से ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, तो आपको पता ही है ना, हजारों नहीं कहेंगे, लाखों नहीं करो कहेंगे, करोड़ों नियामतें हैं जिनके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। आपने जैसे सूरज के लिए बोला, तो एक बार सूरज को ही देख के देखो कि वो हमें क्या क्या देता है ना। तो सूर्य भगवान, सूर्य देवता हमें गर्मी, रोशनी, ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश, विटामिन डी, है ना, धूप, सभी कुछ देते हैं। फिर पांचों एलिमेंट्स को ले लीजिए, यूनिवर्स को ले लीजिए, अपने आप को ले लीजिए, किसी दिन सारे अपने आप के लिए ग्रेटफुलनेस लिख लीजिए। आपने बोला हस्बैंड को कर दिया, बच्चों को कर दिया, आपने अपने आप के लिए थैंकफुल हुई। किसी दिन हेल्थ का एरिया पकड़ लीजिए। जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो हम लोग 365 ग्रेटिट्यूड्स लिखते हैं, 365 सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए 365। तो सोचिए, इतना है एक्सप्लोर करने के लिए, इतना है 40-50 साल के जितने के भी होंगे। अगर एक एक दिन का ग्रेटिट्यूड भी पकड़ेंगे ना, किसी दिन अपने रसोई घर में चले जाइए, वहां कुकर, कढ़ाई, गैस, तवा, फ्रिज, जितने अप्लायंसेस है सबको कर दीजिए। किसी दिन अपने वॉशरूम में चले जाइए, तो ये तो पूछे ही नहीं कि किसके लिए ग्रेटफुल होना है। टाइम कम पड़ जाता है। सच बता रहे हैं, अगर आप 2-3 घंटा भी कंटिन्यूअस बैठ के लिखते हैं ना, तो मन में इतने आते रहते हैं कि लगता है नहीं, ये बाकी है, अभी भी बाकी है। तो जब आप उस चीज पे ध्यान केंद्रित करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, पानी के लिए लिखना शुरू करिए। अभी चैप्टर आएगा कल परसों में पानी से रिलेटेड, तो आप देखेंगे पानी के लिए इतने ग्रेटिट्यूड्स ड्यू है हमारे, कि हर काम पानी से होता है ना। तो ये क्वेश्चन तो मतलब अब आया है, तो ठीक है कि किस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। लेकिन आप एक बार देखना शुरू करिए, आपने इतनी सुंदर बिंदी लगा रखी है कि आप उस बिंदी के लिए ग्रेटफुल हुए, जो आपको इतना सुंदर दिखा रहे हैं, टॉप पहने आपने, चेन पहनी है ना। तो इन सबके लिए ग्रेटिट्यूड होना है। किसी ने पैसा लगाया कभी हुआ ना, तभी आप ये सब लिख पाए। और आपने क्यों पहना है? कि आप जिससे खूबसूरत दिखो, है कि नहीं? तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हुए क्या कभी? आप अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, इसके लिए नहीं किया। और फिर भी आप खुद हमसे के पूछ लिए रहे हैं। कुछ नहीं किया। बस फिर आप हमसे पूछ रहे हैं ना, तो इसलिए देखिए, इतने सुंदर घने काले बाल मिले हैं, ऊपर से नीचे तक अगर शरीर को ही देखेंगे ना, तो लाखों लाखों चीजें आपको बॉडी के अंदर ही मिल जाएंगी। और जब आप अपने आप को, खुद को पहले प्यार करेंगे, खुद के लिए धन्यवाद करेंगे, तभी हम सीधे यूनिवर्स को ये ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं ना, कि भगवान आपने मुझे इस धरती पे जन्म दिया, और आपने मुझे इतना अच्छा पाला पोसा, उस सब के लिए धन्यवाद, है ना। और आप बोल रहे हो खुद के लिए नहीं किया, तो सबसे पहले आज से आप अपने लिए ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करिए, ठीक है जी। या श्योर श्योर। भगवान थैंक ने यू। आपको इतना भर भर के दिया है, फिर अपने सराउंडिंग्स में जाइए, अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, वो सब करना शुरू करिए, ठीक है। फिर भी अगर नहीं मिलेगा तो आप हमको पर्सनल पे कॉल कर लीजिएगा कि मैडम अभी भी कुछ नहीं मिल रहा, क्या लिखें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच रोशनी जी, थैंक यू। जी भूमिका जी। से पूछना चाह रही थी। हाँ मैं जी। कह रही थी कि ऐसे मैं ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, पर जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हर चीज के लिए थैंक यू, यूनिवर्स का थैंक यू, प्रकृति का थैंक यू, अपनी बॉडी का थैंक यू, ऐसे करके लिख सकते हैं, तो थैंक मतलब यू, शॉर्ट लेकिन में ऐसा जैसे। नहीं, नहीं नहीं, शॉर्ट में, अब शॉर्ट में करनी है आपको मैजिक बुक, तो फिर हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे कोई नहीं, शॉर्टकट नहीं चलता, देखिए। यहाँ पे सेंटेंस का तरीका ये है कि मैं धन्यवाद करती हूँ
प्रभु का जिन्होंने मुझे आज का दिन दिया है, क्योंकि मैं उस दिन में जीवित हूँ। तो यहाँ पे पहले आई एम ग्रेटफुल से स्टार्ट करते हैं और फिर बिकॉज लिखना जरूर होता है। ऐसे शॉर्टकट के लिए प्लीज आप हमसे यहाँ पे मत पूछिए, क्योंकि बुक जो कह रही है हम लोग उसको सैक्रो सेंट्रली पूरी फीलिंग्स के साथ वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन यूज करेंगे, मतलब है ना, अपने आप में उतारेंगे। देखिए वही बोल रहे हैं कि शॉर्टकट आगा में दौड़ मतलब पीछा छोड़, वो वैसे नहीं मन करना से है। बोलते तो बहुत कुछ है, पर ये है कि शॉर्टकट में मतलब ये लिखने में थोड़ा सा, जैसे और चीजें लिखनी होती हैं, इस वजह से थोड़ा लिखने में शॉर्टकट कि में हर चीज मिलेगा, फिर जितना मांगोगे जितना दोगे उतना ही मिलेगा, शॉर्टकट में मिलेगा, है ना। बिकॉज भी लिखना है, उसका रीजन भी लिखना है, तभी फीलिंग्स जागेंगी। बार बार यही बोल रहे हैं कि उसका सिस्टम वही रहेगा कि आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स टू गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल डे बिकॉज आई एम एंजॉइंग दिस डे। तो सबसे पहले आपने किसको देना है, मैं धन्यवाद करती हूँ, किसको और क्या, है ना। सबसे पहले दिन हमने यही सीखा था। और यहाँ पे प्लीज शॉर्टकट वाली बात हमसे तो मत पूछिए, आपको फिर आगे जैसे करना है वैसे करिए, क्योंकि बहुत सारे सेशंस अटेंड करके कुछ होने वाला नहीं है। जिसको एक को पकड़ा है उसको एक को पकड़े रहिए, एक बुक खत्म करिए तभी दूसरी बुक करिए, बाकी आके आपकी इच्छा है, कोई किसी को कोई कंपल्शन नहीं है जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न या शेयरिंग हो तो बताइए। चलिए, तो फिर आज का सेशन हम यहीं पे। जी महेश ऋचा जी, मेरी एक शेयरिंग है। जी महेश जी, जी एक बार फिर से अनम्यूट करिएगा। हाँ जी, मैं बोलूं? जी जी, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। हाँ, मैंने इतने सालों में एक समझा है कि जैसे मुझे भोजन, पानी, कपड़े जरूरत होती है रोज की रोज, वैसे मैं ग्रेटिट्यूड सभी चीज को करता हूँ। मेरे अंग को, मेरे शरीर को, मेरे मेड को, मेरे वेंडर्स को, जो भी मिलता है सबको मैं डेली करता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई आज मैंने कर दिया ग्रेटिट्यूड तो कल नहीं करना है, कल रिपीट करता हूँ उससे। बस यही बताना था। जी थैंक यू। थैंक यू सो मच महेश जी फॉर एवरीडे योर शेयरिंग रहती है, बहुत अच्छा लगता है। और आप सही रास्ते पे चल रहे हैं कि सही बात है, ग्रेटिट्यूड कभी भी ज्यादा नहीं होता, है ना। हम जितना भी धन्यवाद देंगे, क्या भगवान ने हमें बनाने में सोचा था कि इसको 4 ही उंगली दो या 5 उंगली दो या दोनों आंखें दूं या एक आंख दूं? उसने तो नहीं ये सोचा था ना कि भाई इनको पूरा पूरा फुल फुल बना के देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा देता हूँ। और आज तक भी वो इतना समृद्ध कर रहे हैं कि जहां भी जिस चीज में हमें जरूरत है वो हमें दे ही रहे हैं। तो हम अपनी कृतज्ञता में क्यों कमी करें? सोच सोच के क्यों लिखें कि क्या आज इसके बारे में लिखूं या शॉर्टकट कर दूं? ये तो नहीं सही है ना। तो इसलिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, रोज रोज जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ही आप रिजल्ट देखेंगे अपनी लाइफ में जादुई तरीके से बदलते हुए। हाँ, जी 2007 से एक मैंने सीखा है, जो भी टैक्सी रिक्शा में बैठा, पैसा दिया, उसने कुछ वापस चेंज दिया तो उसको मैं थैंक यू करता हूँ। उसको वो पैसा और कभी वापस दे कभी दीजिए और उसको बोलिए कि नहीं ये भी तुम रख लो और ब्लेसिंग से दीजिए, हाँ, फिर उसकी फेस की स्माइल चिल्लर देखने कभी वाली। छोड़ दे, चिल्लर कभी छोड़ देता हूँ और अब थैंक से यू कहता हूँ। अब से चिल्लर नहीं, अब से बड़े नोट भी छोड़ दे, क्योंकि वो 10-20 रुपए ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, है ना। क्योंकि जब आपने 100 का नोट दिया तो वो 50 तो 60 तो वापस नहीं करेगा। लेकिन ये हमारा मानना है, तब उसके फेस पे जो स्माइल होती है ना वो देखने लायक होती है। आप 1-2 बार करके देखिए, मजा आएगा, खुद को बहुत अच्छा फील होगा। और आज आप 10-20 रुपए दोगे, कल 50-100 रुपए भी दे देंगे, है ना। ह्यूमन ओके। नेचर यही होती है कि नहीं, उससे हम 2-2 रुपए के लिए लड़ते हैं कि भैया 3 रुपए दिया तुमने, 4 रुपए होता है, 2-2 का सिक्का ऐसे से हम घुमा के देखते हैं, 1 का है या 2 का है ना। लेकिन जब हम इस जर्नी में आ गए ना तो दिल खोल के देना सीखिए। थैंक यू कभी सो कभी क्या, मच। हाँ, कभी कभी क्या होता है, मेरे साथ कोई होता है ना फ्रेंड, अभी बोलना तो नहीं चाहिए, वो 2 रुपया भी, अरे निकालो देखो होगा तुम्हारे पॉकेट में। अरे बिल्कुल, छोड़ भाई, 2 रुपया क्या लेना है। ह्यूमन नेचर यही होती है। बताइए, हम लोग इतने प्रॉस्पर हैं कि हम लोग 2-4 रुपए तो ऐसे दे ही सकते हैं ना उन नीडी पीपल को। और हम सच बता रहे हैं, हमारे यहाँ जो सब्जी आती है वो डिलीवरी चार्जेस 20 रुपीज लगाता है। उसके बाद भी जब हम उसको 20 रुपीज देते हैं ना तो उसकी स्माइल देखने वाली होती है। और बोलता है कि नहीं मैम, डिलीवरी चार्जेस ऑलरेडी लगा दिए हैं। हमने कहा नहीं, हमें प्यार से दे रहे हैं, रख लो। तो वो बड़ा थैंक यू कह के जाता है। तो हम लोग धीरे यस। धीरे सब चीजें भी सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच महेश जी, वंडरफुल शेयरिंग, थैंक यू। थैंक यू। जी अनुष्का जी। गुड आफ्टरनून ऋचा जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू। एक्चुअली मेरी इस चैप्टर से शेयरिंग है। जब मैंने स्टार्टिंग में मैजिक बुक करी थी तब मैं इस चैप्टर में आके अटक जाती थी कि मतलब समझाते थे बहुत अच्छा था, लेकिन मैं अटकती थी मैं कौन सी सिचुएशन में। लेकिन प्रैक्टिस तो कर ही लेती थी कुछ ना कुछ ढूंढ के। लेकिन एक बार रियल में ऐसा हुआ कि मेरा एक ब्रेकडाउन आया, मेरी किसी के साथ बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट रात के टाइम, शाम के टाइम हो गई किसी डॉक्टर से, बहुत बड़ी।
तो मैं तो रात को आई, डिप्रेस थी, थोड़ी टेंशन में भी थी, लेकिन वही हमारा मैजिक बुक तो है ही, तो मैं मैजिक रॉक लेकर सोई, पर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। लेकिन मैं वही ग्रेटिट्यूड था हमारा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती रही किसी न किसी तरीके से। फिर मुझे सुबह 5, 4, 4:30 बजे मेरी आंख खुल गई और मुझे याद आया कि मैजिक बुक का 7वां चैप्टर वो इस सिचुएशन को सॉल्व करेगा। और उस दिन सुबह मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये चैप्टर फिर से रीड किया और वो सिचुएशन लिखी, और उस पर से मुझे इतने सारे ग्रेटिट्यूड मिले और जिससे मेरी लाइफ बदल गई। तब मतलब मैंने इतना अमेजिंग लर्निंग उससे ली कि तब से मैं गूगल पे करना सीखी, पेटीएम सीखी, मेरे पर्स में हमेशा पैसे रखना सीखी, मतलब ऐसी सिचुएशन थी। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी रूटीन लाइफ में, तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी तो बहुत ब्रेकडाउन कभी आते हैं तब मतलब ये चैप्टर बहुत यूज होता है। तो सब लोग इस चैप्टर को बुक कंप्लीट होने के बाद भी अपने साथ रखिएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है, उससे बहुत अच्छी लर्निंग होती है। थैंक यू सो मच रीता जी, और आप बहुत अमेजिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिल्कुल मुझे मैम की याद आ रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनुष्का जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग एंड मोर अबंडेंस टू यू। और सच में जो इन्होंने बोली ना कि बुक खत्म होने के बाद भी हम लोग इस चैप्टर की प्रैक्टिसेस करते रहेंगे तो वो सिचुएशंस इतने आराम से सॉल्व हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा और वो चीजें हो जाती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, हमारा एक बार चेक हमने भरा और हमने साइन नहीं करा तो उस पे फाइन लगता है, उस चेक पे फाइन लगता है। लेकिन जब हमने घर आके ये चैप्टर करा कि भाई ये नेगेटिव सिचुएशन हो गई, अब इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, तो आप मानोगे नहीं कि वो फाइन माफ हो गया। और काफी बड़ा अमाउंट था, कुछ वो बेटी की फीस की बात थी, हम स्कूल गए और किसी से ना बात करते करते भर रहे थे, तो हमने उसके लिए पॉजिटिव चीजें ये लिखी कि भाई कभी भी चेक ना किसी से बात करते करते नहीं भरना चाहिए। जब आप फॉर्म भर रहे हो, कोई चेक भर रहे हो, तो चुप होके भरना चाहिए। या हमारे पास दूसरी चेकबुक भी थी, हम उसके लिए ग्रेटफुल हुए कि उसी टाइम हमारे पास दूसरा चेक था तो मैं वहीं की वहीं उसी टाइम रख के दे पाए, अदरवाइज नेक्स्ट डे जाना होता। तो वो एक नेगेटिव सिचुएशन थी कि जहां पे हमने चेक में साइन नहीं करा था, उस पे फाइन भी लग सकता था। लेकिन उस दिन हम प्रिंसिपल से भी मिले और उन्होंने वो काफी बड़ा अमाउंट था, वो उस अमाउंट को भी हमें छोड़ दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, बैंक से जो आया बस उतना लिमिटेड आप दे दो 200-300 रुपए, लेकिन जो 15-20 हजार का और लगना था वो माफ हो गया हमारा फाइन। तो ये प्रैक्टिसेस करने से हम लोग को इतने बड़े बड़े फायदे होते हैं ना, बस इसको एक बार समझ लीजिए कि क्या असाइनमेंट है और करना कैसे है। सो थैंक यू सो मच अनुष्का जी फॉर योर शेयरिंग, क्योंकि उससे लोगों को समझ में आता है कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू जी। और किसी का कुछ जी, कोई कुछ कहना चाहते हैं, कोई और कुछ? चलिए तो हम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। लव लाइट एंड अबंडेंस टू एवरीवन। और आप सभी अनम्यूट करके अभी कुछ बोल सकते हैं अगर चाहें। थैंक यू रीता जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू Thank रीता you, जी। love थैंक यू रीता and जी। abundance to थैंक यू everyone. सो मच। Thank you so थैंक much. यू सो God मच। bless. थैंक यू you. सो मच, आप बहुत अच्छा समझाते हो। Thank you, thank you, thank you. Thank you. We will meet again tomorrow. I am ending the session.